साल था 2018। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक फैसला ले लिया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसने चीन पर अरबों डॉलर का टैरिफ लगा दिया। ये वही साल था जब दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि अमेरिका और बाकी उभरती हुई शक्तियों के बीच में ट्रेड वार शुरू हो चुका है। सवाल ये था कि क्या ये टकराव सिर्फ चीन और अमेरिका तक ही सीमित रहेगा या पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक देगा, और इस पूरे खेल में ब्रिक्स का क्या रोल होगा, ये सवाल हमेशा उठते आया है। 2001 में गोल्डमैन सैच के एक इकोनॉमिस्ट जिम ओनेल ने पहली बार ये शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रिक। उन्होंने कहा था कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना मिलकर आने वाले दशकों में अमेरिका और यूरोप को टक्कर देंगे। 2009 में इस देश ने पहली बार आधिकारिक रूप से एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया ब्रिक समिट। 2010 में साउथ अफ्रीका इससे जुड़ गया और ब्रिक बन गया ब्रिक्स। आज ब्रिक्स की पॉपुलेशन दुनिया की 40% आबादी के बराबर है। जीडीपी वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 26% के बराबर है। ट्रेड दुनिया के लगभग 18% के बराबर है। और सबसे बड़ा पॉइंट है, ब्रिक्स अब डॉलर के दबदबे को चुनौती दे रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स की वजह से यह संगठन अमेरिका के वर्चस्व के लिए खतरा बन गया है। 2018 में ट्रंप ने कहा था चाइना इज स्टीलिंग अमेरिकन जॉब्स, और इसके बाद उन्होंने अरबों डॉलर का टैरिफ चीन पर लाद दिया। लेकिन असली कहानी यह है कि अमेरिका सिर्फ चीन से ही नहीं डर रहा है, उसे डर था कि ब्रिक्स एक साथ खड़ा हो जाएगा। चीन की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब और मार्केट है। रूस ऑयल और तेल गैस का किंग है, और जहां पे ब्राजील दुनिया का फूड पावर है, और साथ ही साउथ अफ्रीका मिनरल्स और अफ्रीका का गेटवे है। ये सब मिलकर अगर डॉलर को छोड़ दे तो अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ हिल जाएगी। ब्रिक्स लगातार डॉलर से आजादी की कोशिश कर रहा है। 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक बना वर्ल्ड बैंक को टक्कर देने के लिए। 2023 में ब्रिक्स ने खुलकर कहा कि वाई ओनली डॉलर और लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की बात शुरू कर दी। यहीं से अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा महसूस होने लगा, जिसके बाद से ट्रंप ने दो काम किए। सबसे पहले चीन पर टैरिफ वार खेला और भारत और ब्राजील को लुभाने की कोशिश किया। यूएसए ने कहा कि हम सब मिलकर चीन को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रिक्स की यूनिटी मॉडल ने अमेरिका की स्ट्रेटजी पर भारी पड़ गया। G7 जिसमें अमेरिका और उसके यूरोपीय साथी थे, वही ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ की आवाज थी। आज ब्रिक्स के साथ दर्जनों देश जुड़ना चाहते हैं, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, ईरान, और अगर ये हो गया तो सोचो कि तेल और एनर्जी मार्केट में डॉलर का वर्चस्व तो ही खत्म हो जाएगा। क्या ब्रिक्स सच में अमेरिका को चुनौती दे पाएगा? क्या डॉलर की ताकत खत्म हो जाएगी? क्या टैरिफ वार असल में इकोनॉमिक वार की शुरुआत है? आज की सच्चाई यह है कि ब्रिक्स सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि वो ताकत है जो दुनिया को मल्टीपोलर बना रही है। अमेरिका चाहे ट्रंप हो या बाइडन, दोनों का डर एक ही दिन ब्रिक्स डॉलर को कहीं गिरा न दे। और भाई अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, पावर गेम हमेशा के लिए बदल जाएगी। भारत पे जो टैरिफ लगा है वो रूस से तेल खरीदने के लिए नहीं लगा है, वो ब्रिक्स को खत्म करने के लिए लगा है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि कहीं ब्रिक्स देश साथ में उठ जाए तो हमारे डॉलर को गिरा सकते हैं। इसीलिए जो भी ब्रिक्स देश हैं उस पे ट्रंप और अमेरिका लगातार दबाव बना रहे हैं और लगातार टैरिफ पे टैरिफ लाद रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ये चीजें कहां तक जा रही है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।